एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट शैलबी हॉस्पिटल मोहाली। शैलबी हॉस्पिटल मोहाली वालों मोहाली से हमने लेट्स वॉक अगेन कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसमें पंजाबी में भी बोल सकते हैं। ठीक है, शैलबी हॉस्पिटल मोहाली वालों असीं लेट्स वॉक अगेन कैंपेन स्टार्ट किया है, जिहदे अंदर साडा मेन एम है कि नी आर्थराइटिस नूं डिफीट करना। नी आर्थराइटिस के केसिस जो पहला 60 साल 70 साल की उम्र च लोगों देखने को मिलते सी, वो अजकल असीं देख रहे हैं ईवन 40 ईयर्स 35 ईयर्स से भी नी आर्थराइटिस के केसिस देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण मुख्य कारण जिहड़ा है अपनी जीवन शैली बहुत चेंज हो गई है, जिहदे नाल बिजी लाइफ स्टाइल है, सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा है, बिजी लाइफ स्टाइल है, सिटिंग जॉब्स बहुत ज़्यादा है, मोटापा अपना वध रहा है, खाण पीण च आपां हाई क्वालिटी प्रोटीन नहीं लै रहे, बहुत ज़्यादा जंक फूड लै रहे हैं, प्रॉपर कैल्शियम विटामिन डी विटामिन के B12 जो अपन मिलना चाहिए वो अपन नहीं अजकल प्रॉपर मिल रहा। ये करके नी आर्थराइटिस के केसिस अपने वध रहे हैं, वध भी रहे हैं तो ज़्यादा यंगर एज ग्रुप सानू देखने को मिल रहे हैं। सो अगर प्रॉब्लम वध रही है तो सोल्यूशन भी थोड़ा अपना टैक्नीकली एडवांस होना चाहिए है। अजकल टैक्नोलॉजी इज़ द बज़ वर्ड इन द नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। सो की हुंदा सी पहला नी रिप्लेसमेंट जी हुंदी सी बहुत ही वधी उम्र ते बहुत ही कहता सी कि बहुत वड्डे चीरे नाल सर्जरी हुई, सारा गोडा का जोड़ चेंज हो गया, मरीज़ नूं 2 दिन ICU रहना पैंदा सी, ब्लड भी लगता सी ते रिकवरी भी कोई नहीं बहुत वधिया नहीं हुंदी सी। अजकल टैक्नोलॉजी का दौर है। सो शैलबी हॉस्पिटल मोहाली विच असीं रोबो एंड 3D नी रिसर्फिंग टैक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं। अगर आपां प्रॉपर फुल फॉर्म करिए रोबोटिक्स असिस्टेड नैचुरल 3D नी रिसर्फिंग, जिवें कि आपां नूं तकनीक के नाम तो ही पता लगता है कि असीं गोडे की पहला ही 3D प्लैनिंग जिहड़ी हैगी है सारी कर ली जाती है। हर मरीज़ का गोडा अलग होंदा है, वो सानूं ऑपरेशन तो पहले ही पता लग जाता है कि गोडे की की उहदी अनाटमी है, की अलाइनमेंट है, किहड़ी जगह तो गोडा खराब है, वो असीं ऑपरेशन तो पहले ही असैस कर लैंदे हैं। तो किस साइज़ का इंपलांट, किस साइज़ की मैटल कैप असीं उस गोडे ते यूज़ करांगे तो किहड़े पार्ट चलानी है, वो सर्जरी तो पहला असीं वर्चुअल सर्जरी करके रोबोटिक्स टैक्नोलॉजी दे नाल असीं पहले ही असैस कर लैंदे हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ फायदा ये ਹੁੰਦਾ है कि ऑपरेशन साडा टाइम बचदा है। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਚੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਰਮਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ, ਨਾਰਮਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਨਾਰਮਲ ਬੋਨ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਰਟਲੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸਰਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो यदा फायदा यह होंदा है कि जिहड़ा पहला असीं ना इंट्रामैडुलरी रॉड यूज़ करते सी थाई बोन दे विच, ये मैं स्पैशली दिखाण लग्या। सो रोबोटिक्स टैक्नोलॉजी दे विच असीं जिहड़ा इंपलांट असीं यूज़ करना पहला पता लग गया। उहदे लई बोन शेव ऑफ करने लई साडे कोल स्पैशलाइज पर्सनलाइज जिग, कस्टमाइज जिग हर पेशेंट दे लई साडे कोल मॉडुलर जिग अवेलेबल है, जिन्होंने असीं हर पेशेंट दे लई पर्सनलाइज कर लैंदे हैं। ਇਹਦਾ फायदा यह होया कि सानू थाई बोन दे विच रॉड पाउण दी लोड़ नहीं पैंदी। वो रॉड पाउण दा की नुकसान हुंदा सी, ब्लड लॉस ज़्यादा हुंदा सी, थ्रोम्बोएम्बोलिक कॉम्प्लीकेशन ज़्यादा हुंदियां सी। सो एक सिंपल कस्टमाइज जिग दे नाल वो कॉम्प्लीकेशनस तो असीं बच जाते हैं तो पेशेंट की रिकवरी बड़ी फास्ट होंदी है। वो असीं मोस्टली 15-20 मिनट का प्रोसीजर रह गया TKR का, तो असीं सेम डे पेशेंट को चला भी दिंदे हैं। अगले दिन पेशेंट आराम दे नाल वॉशरूम जा सकता है, बहुत जल्दी वो सीढ़ियाँ भी चढ़ सकता है। यह देखा गया कि लॉन्ग टर्म रिकवरी मरीजों की बड़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म सारी हॉबीज़ पेशेंट अपनी परस्यू कर सकते हैं। कोई साइकलिंग करता है, कोई जॉगिंग करता है ना, स्विमिंग करता है, डांसिंग, सारी एक्टिविटीज़ बड़े आराम नाल, ड्राइविंग करनी है, वो सारा कुछ बड़े आराम नाल आप कर सकते हैं। सो अजकल नी आर्थराइटिस तो डरन की लोड़ नहीं है। लेटेस्ट टैक्नोलॉजी रोबो एंड 3D नी रिसर्फिंग, ये नी आर्थराइटिस के लोगों लिए एक बूम है। हुण पूरा गोडा बदलने की लोड़ नहीं है। जिन्ना गोडे की खराबी है उन्होंने असीं पहला ही असैस करके उन्ना ही नी रिसर्फेस करके तुहाडा नैचुरल नी तुहानूं रिस्टोर करके दे सकते हैं। कि ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत ही साफ़ सुथरा शहर है और अप्रोचेबिलिटी भी हम लोग की चंडीगढ़ मोहाली से काफ़ी कम समय की रह गई है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगले 2 हफ्ते में हम लोग यहाँ पे OPD स्टार्ट कर सकें। और हम लोग अपने मैनेजमेंट से भी बड़ी ज़ोर से इस चीज़ में लगे हुए हैं कि आज के आने का हम लोग का दूसरा पर्पज़ ये भी था कि हम लोग कहीं अच्छी जगह पर अपना OPD शुरू कर सकें। तो उस पर भी काम चल रहा है और आई थिंक मार्च महीने में हम लोग में से ज़रूर लोग यहाँ पे रहेंगे। नहीं, मेरी बहुत आपने मेरे दिल की बात कही। पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं जो आया हूँ तो ये मेरे जहन में बहुत बारीकी से ये सवाल झूम रहा है और मैं इस पे बहुत अच्छे से विचार भी कर रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग एक हॉस्पिटल, अभी कई 2-3 हॉस्पिटल भी विज़िट करके आए हैं जहाँ पर कि हम लोग एसोसिएट करके यहीं पे ऑपरेशन करना शुरू कर दें। लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए ना एक बहुत बड़ी टीम की ज़रूरत होती है, बहुत सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, गवर्नमेंट की परमिशंस। तो मैं अभी यही डिस्कस कर रहा था, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल डॉक्टर्स हैं,
कि हमें सरकार की तरफ से थोड़ी मदद मिल जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, आपके माध्यम से उन तक हमारी ये बात पहुंच जाए कि यहाँ पे थोड़ा सा हमें अगर सपोर्ट कर दें तो मैं तो बहुत कीन हूँ और बहुत शिद्दत से चाहता हूँ कि हम लोग अपनी सेवाएं यहाँ भी प्रारंभ कर सकें और यहीं पे ऑपरेशन करना शुरू कर दें। ये शहर भी बहुत अच्छा है और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। तो मेरा तो पूरा मकसद यही है कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस शहर में एक अस्पताल की स्थापना, चाहे किसी अस्पताल के साथ कोलैबोरेट करके, चाहे स्वयं गवर्नमेंट की मदद से कहीं ना कहीं शुरू कर सकें। क्योंकि मेरे जम्मू के ऑपरेशन किए हुए बहुत मरीज़ हैं, कटरा के, जम्मू के, और वो पेशेंट्स बहुत ही अच्छे पेशेंट्स रहे हैं और हमेशा जब भी वो आते हैं विजिट पे, दे कम विद सो मच पॉजिटिव वाइब्स दैट आई एम रियली वेरी कीन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट अ फैसिलिटी हियर। मोहाली की तरफ से आज मैं और डॉक्टर नट हम लोग आपके सामने आज यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। पहले तो हम लोग बहुत वी थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर दिस प्रेस ब्रीफिंग। और आज की जो प्रेस ब्रीफिंग है, इसके पर्पज़ हमारी 2 स्पेशलिटीज़ जो काफ़ी अच्छी हैं और जिनसे बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हो रहा है, उसके बारे में आप सभी लोगों को रूबरू कराना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें, इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकें और जो तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं उससे थोड़ा बेहतरी हो सके उनकी। तो 2 स्पेशलिटी सेंटर्स हमारे हॉस्पिटल ने लॉन्च किए हैं। एक तो किडनी ट्रांसप्लांट का जो सेंटर है उसकी लॉन्चिंग हुई है और उसके साथ साथ नी रिप्लेसमेंट की सेंटर की लॉन्चिंग हुई है जो डॉक्टर नट हेड कर रहे हैं। इसी के बारे में ये प्रेस ब्रीफिंग आज हम लोग ने की है। तो सबसे पहले तो मैं बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, दिस इज़ माय प्राउड प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू with our very dear patient Mr. हीरा सिंह दासपा जी। तो हीरा सिंह दासपा जी के बारे में खासियत यह है कि एक जो किडनी ट्रांसप्लांट आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ऐसा माना जाता था कि जिसकी किडनी ख़राब हो गई फिर उसका जीवन ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा कुछ समय में। लेकिन आज के समय में हम किडनी ट्रांसप्लांट को, जो पर्सनली मेरे लिए हम ये चाहते हैं या हम लोग ये ऐसा एंटिसिपेट करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट इज़ अ लाइफ चेंजिंग सर्जरी जो कि जीवन में फिज़िकल, मेंटल, सेक्सुअल, प्रोफेशनल हर तरह का रिहैबिलिटेशन पेशेंट्स को देती है। तो आज ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं और इतने सुपीरियर हो चुके हैं, दे आर क्लोज टू 100% दैट पेशेंट्स आर लीडिंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। एंड देन देयर इज़ अ वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स एसोसिएशन। हम ओलंपिक्स के मेडल विजेताओं की बातें करते हैं, पैरा ओलंपिक्स की बातें करते हैं। वर्ल्ड में एक ट्रांसप्लांट ओलंपिक्स नाम की भी गेम्स होती हैं जिसमें कि पूरी दुनिया में जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स होते हैं वो पार्ट लेते हैं। हर देश के कंटिजेंट उसमें आते हैं, वहाँ के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश से हीरा सिंह जी ने उसमें गोल्ड मेडल जीता है। सो एक तो इनको इंट्रोड्यूस कराना और साथ ही साथ समाज को ये संदेश भी जाना चाहिए लोगों को कि जो ट्रांसप्लांट से जुड़ी मिथ्स और भ्रांतियाँ हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद भी लोग बहुत ही सफल और बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसकी मिसाल खुद हीरा सिंह जी हैं। इनका ट्रांसप्लांट हुए 12 वर्ष हो चुके हैं एंड ईश्वर की कृपा से ये आज भी अपना सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर पा रहे हैं। तो ट्रांसप्लांट की जो एडवांसमेंट्स हैं वो 2-3 एडवांसमेंट्स बड़ी की एडवांसमेंट्स हैं, जिसमें से एक तो सर्वाइवल रेट या सक्सेस रेट जो कि अब क्लोज टू 100% हो चुका है। तो किडनी ट्रांसप्लांट पहले की तरह ऐसी सर्जरी नहीं रही जिसमें कि जीवन नहीं था। अब लगभग नॉर्मल जीवन लोग व्यतीत करते हैं। दूसरी चीज़ बड़ी एडवांसमेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट की वो है कि जिन मरीज़ों के घर में डोनर होता है, सबसे पहले तो ये तथ्य बड़ा क्लियर होना चाहिए सभी को कि जो डायलिसिस है, जब किसी की किडनी ख़राब होती है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, 2 विकल्प होते हैं। एक तो या तो वो डायलिसिस पे चला जाए, जो किडनी उसके खून की सफाई का काम कर रही थी वो मशीन से आर्टिफिशियली कर लिया जाए, या दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा विकल्प होता है कि मरीज़ ट्रांसप्लांट ही करा ले, नई किडनी लगवा ले। तो जो लोग डायलिसिस पे होते हैं उनका जीवन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर 100 मरीज़ों का गुर्दा ख़राब होता है और हम उनको डायलिसिस पर छोड़ दें, उनको 10 साल तक देखें तो 100 में से हार्डली 2-4 मरीज़ 10 साल के बाद जीवित मिलेंगे। 95% लोगों को हम 10 साल के बाद मिल नहीं पाएंगे। विसविस अगर 100 लोगों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो 100 में से करीब 90-95% लोग जिंदा रहते हैं 10 साल के बाद भी। तो जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो ट्रांसप्लांट से बहुत ह्यूज है और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीज़ की बहुत अच्छी रहती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सेंस उसकी ऑक्यूपेशन, उसका घर परिवार, उसकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, एवरीथिंग इज़ ऑप्टिमल। तो
ट्रांसप्लांट के लिए हमारे देश में लॉ है जिसे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट कहते हैं। तो लॉ के हिसाब से माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पति पत्नी, दादा दादी या पोता पोती, ये लोग एक दूसरे को किडनी दे सकते हैं अपनी इच्छा से। अब सबसे बड़ी समस्या होती थी ऐसे मरीजों के सामने कि उनके घर में मान लो हस्बैंड बीमार है, वाइफ किडनी देना चाहती है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बी है, वाइफ का ए है, या हस्बैंड का ओ है, वाइफ का ए है या बी है। तो ऐसे में ट्रांसप्लांट संभव नहीं हो पाता था डिस्पाइट हैविंग अ डोनर, कि मरीज़ के पास अगर डोनर है तो भी वो ट्रांसप्लांट नहीं करा पा रहे हैं। तो ऐसे में डायलिसिस पे लोग जूझते रहते थे और वो जी नहीं पाते थे ज़्यादा जीवन। तो ऐसे में 2 विकल्प या 3 विकल्प बड़े अच्छे हैं। एक विकल्प है कि इनमें स्वैप ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो सरकार ने अब अनुमति दे दी है और पूरे देश में इसको हम लोग बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। स्वैप ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि सपोज़ एक परिवार है जिसमें कि एक पेयर है, हस्बैंड और वाइफ, जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, वो मैचिंग ना होने के कारण एक दूसरे को किडनी नहीं दे पा रहे हैं। उसी तरह से कोई दूसरा परिवार है जिसमें उसका रिवर्स ब्लड ग्रुप है, उसमें बी और ए है। तो ऐसे में हम एक परिवार के डोनर की मदद से दूसरे परिवार वाले का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और दूसरे परिवार वाले की मदद से पहले परिवार का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दोनों में गुर्दा एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे पेयर्ड किडनी एक्सचेंज प्रोग्राम कहा जाता है या फिर इसको स्वैप ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो एक तो ये तरीका है ऐसे मरीजों की मदद करने का। दूसरा तरीका है कि ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, जो हम लोग काफ़ी वर्षों से अब कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं। पूरे विश्व में इस तरह के ट्रांसप्लांट्स काफ़ी हो रहे हैं। ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट का अर्थ होता है कि बिना ब्लड ग्रुप मैच किए हुए जो भी डोनर है उसकी किडनी को लेके हम लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक होती है, थोड़ा सा ज़्यादा इसका स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा आता है, लेकिन इस तरह के ट्रांसप्लांट भी संभव हैं। और बहुत से मरीज़ ऐसे इंडिया में करीब 500-600 मरीज़ ऐसे हो चुके हैं और हम लोग ने खुद स्वयं 100-125 मरीज़ ऐसे ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट किए हुए हैं। तो ये दूसरा विकल्प है उनके लिए। और तीसरा विकल्प जो है वो है डिसीज़ डोनर। डिसीज़ डोनर का मतलब होता है कि किसी की डेथ हो जाए घर परिवार में या किसी की हॉस्पिटल में डेथ होती है तो लोग अपनी बॉडी डोनेट करते हैं। तो सरकार के नियम अनुसार अब उससे भी किडनी ऐसे रोगियों को प्राप्त हो सकती है, प्रोवाइडेड वो अपना रजिस्ट्रेशन किसी न किसी अस्पताल में करा के रखें जहाँ ट्रांसप्लांट होता है। तो अभी मेरी किसी पत्रकार भाई ने अभी पूछा था कि ऐसे में क्या ऑप्शंस हैं, तो ये 3 विकल्प हैं कि एक तो ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट करा लें जो कि लगभग उसी तरह से सक्सेसफुल है जैसे नॉर्मल ट्रांसप्लांट। दूसरा ट्रांसप्लांट है स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट जिसमें कि पेयर्स की स्वैपिंग हो जाती है। और तीसरा है डिसीज डोनर या कैडेवर किडनी ट्रांसप्लांट। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी मीडिया से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तकनीक्स का लाभ उठा के जिस भी तकलीफ़ से अभी गुजर रहे हैं और उससे ऊपर आ सके और उनकी मदद की जा सके। और किसी भी तरह की कोई अगर उनको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो हम लोग अवेलेबल हैं, चाहे फ़ोन पे भी, या कोशिश हम लोग की है कि हफ्ते में हम लोग यहाँ पर एक दिन OPD भी स्टार्ट कर रहे हैं, किडनी रोगों की स्पेशल OPD स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी मरीज़ हैं तो वो हम लोग के पास आके परामर्श ले सकते हैं।